We are learn very important concepts which are going to use more than 1 lakh times in the class. जे कमीत कमी तो शब्द 1 लाख पेक्षा जास्त वेळेस येणार आहे असे शब्द आपण शिकणार आहोत. ठीक आहे. सो बिफोर वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्टली स्टार्टिंग माय टुडेज क्लास. सो बेटा कल हमने क्या देखा? ट्रांजैक्शन. आई हैड गिवन यू हाउ मेनी एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन? 25. एंड नोबडी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. तो 100 रुपए का ऑफर दिया था कल कि अगर आप सही आंसर देते हो तो चलो नो वरीज, एक दिन आएंगे 100 रुपए. अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा. वी आर स्टार्टिंग द वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड टुडे. सब लोग ध्यान दीजिए. ये आज क्यों तकलीफ दे रहा है भाई? एक ही मिनट बेटा. चलो अभी बेटा स्क्रीन पे देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है. आ जाएगा एक मिनट में. द वर्ड गिवन ओवर हियर इज द एंट्री. पहला वर्ड अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा बेटा, एंट्री. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंट्री? आपके डे टू डे लाइफ में आप कोई सोसाइटी में एंटर होते हो तो वहां पे वॉचमैन होता है, बोलता है कि आपकी एंट्री करो. सो व्हाट यू डू, आप करते क्या हो वहां पे? क्या करते हो? आपका नाम लिखते हो, नंबर, कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है, राइट? सो व्हाट यू डू, यू आर डूइंग एंट्री. सिमिलरली वैसे ही बिजनेस में दिन भर क्या चलते रहता है बोलो? ट्रांजैक्शन चलते रहते, पैसे आए पैसे गए, सेल परचेस. तो ये सब कुछ किसी के दिमाग में याद रह सकता है क्या? इवन कल दिन भर 12 एडमिशन हुए, मैम को याद रहेगा क्या 12 लोगों ने कितने रुपए दिए, कौन कौन है? नॉट पॉसिबल. सो मैम क्या करती है? रजिस्टर में लिख के रखती है. सो सिमिलरली बेटा बिजनेस में जब भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वी हैव टू रिकॉर्ड इट, एंड रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? एंट्री. अभी अकाउंट में जो एंट्री होती है बेटा उसका नाम भी बहुत स्पेशल है. क्या नाम है बताता हूं मैं आपको, और उसके बाद हम ऐसे 1000 एंट्रीज इस साल सीखने वाले हैं तो आपको मजा भी आएगा. वो देखिए अभी एक सेकंड बेटा. हाँ, जैसे हम अकाउंट में जब एंट्री करते हैं बेटा उसका लिखने का मेथड मैं अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, वो भी आना है सिलेबस में. ऐसी एंट्री करते हैं, समझो राम के पास से पैसा आया तो इसको ऐसे लिखने की मेथड होती है. अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेथड अभी तक मैंने आपको सिखाई नहीं है. ये क्या लिखा है क्या नहीं, 2 मिनट के लिए आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है. तो ये जो मैंने लिखा बेटा दिस इज कॉल्ड एंट्री. और ये एक स्पेसिफिक बुक में लिखी जाती है. उस बुक को बोलते हैं जर्नल. क्या बोलते हैं बेटा उसको? जर्नल. जर्नल नहीं पढ़ने का, क्या है बेटा ये? जर्नल. तो जब आप इसको एंट्री करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो इसको बोला जाता है जर्नल एंट्री. तो हमारा साल के 2 महीने यही टॉपिक चलने वाला है, जर्नल एंट्री. अगस्त गणपती बसेपर्यंत जर्नलच राहणार है. सो व्हाट इज इट बेटा? जर्नल एंट्री. अब है ना डिक्शनरी मीनिंग मत ढूंढना जर्नल का मीनिंग क्या है. ये लैटिन वर्ड है बेटा जर्नल, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्नल का मीनिंग होता है. जर्नल वर्ड बना जॉर से. इस शब्द से जर्नल बना बेटा जॉर, एंड जॉर मीन्स डेली. जॉर यानी क्या बेटा? डेली. तो जिस बुक में हर दिन लिखा जाता है, हर दिन के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जर्नल. एंड वहां पे जब लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? एंट्री. तो बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन हो गए, कल आपने 25 ट्रांजेक्शन देखे, तो ऑल वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड जर्नल, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री. अब एंट्री वर्ड समझ में आ गया. फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंट्री. और वो बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम क्या है बेटा? जर्नल. क्या बोलोगे? बोलो सब लोग. जर्नल. देखो उसका उच्चारण है जर्नल. बराबर है? ठीक है. अब क्या होता है मेरे बिजनेस में एक दिन में कम से कम 1000 एंट्री होती है. तो महीने में 30,000 हो गई, साल भर में 3 लाख हो गई, 6 लाख हो गई, 3.5 लाख हो गई. तो मुझे याद रहेगा कि कौन सी एंट्री किसके लिए है? याद रहेगा. अभी समझो बेटा आज क्लास में पहले दिन आए, आपको एक फ्रेंड मिला. और जनरली लड़कों के नाम बेचारे बहुत कॉमन होते हैं. उसका नाम है सचिन. क्या नाम है? सचिन. आपने बोला अरे यार तेरा नाम क्या है? बोला सचिन. फिर आपने बोला यार तेरा मोबाइल नंबर दे.
उसने दिया और आपने सेव किया सचिन, आप सचिन सेव करने गए, आपके मोबाइल में ऑलरेडी 15 सचिन रहा दिख रहे, अब 16वां सचिन आ गया, तो आप उसके आगे क्या करते हो? कुछ तो लिखते हैं ना, सचिन क्लास लिखोगे कि नहीं? सचिन एम्बिशियस क्लास 11th लिखोगे, तो आपको फ्यूचर में याद रहेगा ये वाला सचिन है, बराबर है? तो वैसे ही बिजनेस में जितनी भी एंट्रीज होती है, वो किसको की थी उसका डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी होता है। तो एंट्री के नीचे क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने एक एंट्री करके बताई आपको, समझो ट्रांजैक्शन ऐसे है, कैश, देखो ये अभी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रवि नाम के व्यक्ति से पैसा आया, ऐसा एंट्री है, ठीक है? अब इसको करते कैसा है मैंने अभी सिखाया नहीं है, ये अभी ध्यान मत दो। कैश अकाउंट डेबिट टू रवि लिखते हैं, ये अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अब ये लिखने के बाद बेटा इस एंट्री के नीचे ब्रैकेट में जो चीज लिखी जाती है उसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन, कोई नरेशन जो आपको समझे वो बोलते हैं। बट व्हाट इज नरेशन? दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच यू रिकॉर्डेड। आपने जो एंट्री रिकॉर्ड की है उस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन। अब नरेशन के लिए बेटा तीन चीजें याद रखना। नरेशन इन इंडिया, यूएस में नरेशन ऊपर लिखते हैं एंट्री के, इंडिया में कहां पे लिखते हैं? नीचे। नरेशन इज ऑलवेज रिटन बिलो द ट्रांजैक्शन एंड इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग। किस वर्ड से स्टार्ट होता है बेटा नरेशन? बीइंग। और नरेशन सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लंबा चौड़ा, उसमें अमाउंट भी नहीं लिखते हैं, जनरली पार्टी का नाम भी कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, और कुछ भी ट्रांजेक्शन को कॉपी पेस्ट कर देने का। बोलो क्या करोगे फिर? कॉपी पेस्ट बीइंग, बोलो कैश रिसीव्ड, ये एकदम शॉर्टकट में हो गया है। नाम लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर रवि लिखा हुआ है, पर फिर भी लिखना है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि। अब नरेशन नहीं लिखने का, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि at 12 o'clock morning he had given 10 rupees 50 notes 20 rupees, this narration is not essay writing। नरेशन क्या होना चाहिए? शॉर्ट। मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ा रहा था पिछले साल, मैंने बोला नरेशन एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, बच्चे ने लिखा बीइंग कैश, उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए ना, क्या निकलेगा? बीइंग कैश से क्या मीनिंग? बीइंग ह्यूमन है क्या वो? तो उसका मीनिंग निकलना जरूरी है। तो मीनिंग भी निकले और शॉर्टकट में हो, तो नरेशन कभी भी लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। नरेशन में क्या क्या अवॉइड करना है? अमाउंट नहीं लिखना है। नरेशन में क्या नहीं लिखना है? पार्टी का नाम नहीं लिखना है। जस्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ भाई? कैश मिला, तो यू रिटर्न द नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड। नहीं सर मुझे लंबा चौड़ा लिखना है, लिख, टाइम पास कर, पर अलाउड बोल दो, जरूरी है क्या? नहीं है। नरेशन मस्ट बी शॉर्ट स्वीट सिंपल विच रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। बोलो मैंने ट्रांजेक्शन पढ़ते समझना ना, अच्छा कैश आया है, सो दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे। राम का तो नाम ऑलरेडी है उसमें, रहीम का नाम ऑलरेडी है, रवि का नाम ऑलरेडी है, कैश रिसीव्ड, ऐसे। या मैंने कल एक ट्रांजेक्शन दिया था, देखो अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग नरेशन का। किधर गया? घूमने गया, समझो बेटा। सैलरी पेड 5,000, तो क्या नरेशन लिखोगे बोलो? सैलरी पेड 5,000, बीइंग सैलरी पेड। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? बीइंग सैलरी पेड बाय कैश। क्या लिख सकते हो बेटा? बीइंग सैलरी पेड बाय कैश। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब इसको बोलते हैं नरेशन। अभी नरेशन के बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड क्या है, पढ़ो जरा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखो पहला एंट्री सिखा दिया मैंने आज आपको, दूसरा कौन सा सिखाया? नरेशन। तीसरा कौन सा है? गुड्स। गुड्स मीन्स कॉमोडिटीज एंड आर्टिकल्स इन विच बिझनेसमॅन डील्स। जिस चीजों का हम बिझनेस करते हैं, ज्या वस्तूचा आपण व्यवसाय करतो त्याला काय म्हणतात? गुड्स। अभी बेटा मेरा किराना दुकान है, तो मैं क्या बेचूंगा? पैरासिटामोल। हम्म, पैरासिटामोल बेचूंगा किराना दुकान में, क्या बेचूंगा? शुगर बेचूंगा, फूड ग्रेन बेचूंगा, प्रोविजन बेचूंगा, तो दैट इज माय गुड्स। मेरा ज्वेलरी शॉप है, क्या बेचूंगा बेटा? ज्वेलरी बेचूंगा, गोल्ड डायमंड सिल्वर वॉट एवर इट इज, सो दिस इज माय गुड्स। तो बिजनेसमैन जिस चीज का व्यवसाय करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स। हैव यू अंडरस्टैंड दिस थ्री वर्ड्स? परफेक्ट एकदम? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलो ये तीनों लिख लो फटाफट एकदम फास्ट। लिखो, ऑनलाइन वाले आपको भी लिखना है बेटा, सभी को लिखना है। एंट्री, नरेशन और गुड्स एक एक लाख बार साल भर में आने वाला है शब्द, तो मीनिंग मालूम होना चाहिए।
सर डन बेटा, लिखो अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किया हुआ तो है। Entry is the recording of a transaction in the proper form or method in the books of account is called an entry. The first record of any business transaction in the books of account. पहली बार जहां पे लिखा जाता है उसको एंट्री बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्री बहुत बार लिखी जाती है। यस, तो वो आपको आगे समझेगा। नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोलते अगर कोई लेमैन भी, बाहर का व्यक्ति भी देखे कि भैया क्या हुआ था, सो दैट इज कॉल्ड नरेशन। आप लोगों को याद होगा कि ज्योमेट्री में आप जब थ्योरम लिखते थे तो ब्रैकेट में रीजंस लिखते थे, सो दैट इज लाइक अ रीजन, इट्स अ नरेशन। देन गुड्स एंड कमोडिटीज आर्टिकल्स इन विच बिजनेसमैन डील्स। हो गया? ठीक है बेटा, अगर आपको किसी ने बोला कि प्रॉफिट यानी क्या, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो? प्रॉफिट और लॉस, हाउ टू डिफाइन? जितना एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा पैसा मिला तो प्रॉफिट, उससे ज्यादा। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो अभी बेटा समझो मेरा ये पेन का दुकान है, मुझे प्रॉफिट कब होगा बोलो बेटा इस पेन को बेचकर? बोलो जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाले आप भी बोल सकते हो। ओके, दैट इज, समझो बेटा ये पेन मैंने 10 रुपए में लाया और 12 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट। सो व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर कॉस्ट प्राइस और परचेस प्राइस, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। 10 रुपए की पेन लाई, 12 में बेच दी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट। अब बेटा 10 रुपए में पेन लाई पर मार्केट बहुत खराब है, कोई ले नहीं रहा है, डाउन हो गया पेन का मार्केट, 9 रुपए में बेचना पड़ा, तो क्या होगा? लॉस। सो व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, दैट इज लॉस। यस जगताप, वेरी गुड। यहां तक समझो आपको? अब बेटा प्रॉफिट का है ना, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी इच्छा होती है कि हमेशा आपको जरा डेप्थ में समझाऊं। बिजनेस में बेटा दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन से टाइप होता है बेटा? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के लो। अब समझो बेटा मैं एक क्लास चला रहा हूँ, तो आपसे जो मुझे फीस मिल रही है दैट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस का इनकम है, राइट? ये क्लासरूम में जब मैं नहीं होता हूं, तो मैं इसको रेंट पे देता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो माई बिजनेस इनकम। जो लोग मेरे पास क्लास नहीं लगाते, नोट्स भी परचेस करते हैं पूरे महाराष्ट्र से, वो भी मेरी क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। से मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये मेरा बिजनेस। तो दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये मेरी कौन सी इनकम है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या मैं बीच में एक प्रॉपर्टी की डील करके भी मुझे कमीशन मिल गया 2 लाख, ये बिजनेस इनकम है, इनकम है। So that is my non-operating income. So the income which is business activity is called what? ऑपरेटिंग इनकम। और जो बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है उसको क्या बोलता है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। ऑल ऑफ यू विथ मी? अब
और इंटरेस्टिंग वर्ड सिखा रहा हूँ। ये आपको कोई 11th क्लास में नहीं सिखाएगा, पर मेरी इच्छा है कि आपको पता हो, क्योंकि कॉमर्स के जितने शब्द कंसेप्ट आपको समझेंगे उतना जल्दी आप परफेक्ट हो जाओगे, कहीं पे बात कर पाओगे क्या है वर्ड्स। जैसे एक दिन मैंने आपको बीईटी सिखाया था, याद है? अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट या कॉमर्स में, अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, मेरी आवाज आ नहीं बाकी वालों को? आई थिंक आई एम ऑडिबल। बाकी वाले लिखो आवाज आ रही है नहीं आ रही है। यस, ऑडिबल। इट ब्रेक्स। नो। अरे बाप रे, एक मिनट बेटा, एक मिनट। नो। अरे, हेलो 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 हेलो। अभी एक हो रही है। अच्छा, एक ही मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक ही मिनट। हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही है बेटा आवाज? हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल? यस। चलो, अभी सुनो बेटा, जो इनकम मेरी बिजनेस की है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग। जो बिजनेस इनकम है, दूसरी इनकम है, उसे क्या बोलेगा? नॉन ऑपरेटिंग। जैसे कोचिंग क्लास चलना मेरा बिजनेस है, यहाँ से जो फीस मिलेगी दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम। मिल रहा है वो business में नहीं है, तो दैट इज माई विच इनकम बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। मैंने बिजनेस नहीं है, वो कौन सी इनकम हो गई? नॉन ऑपरेटिंग। ये समझ में आ गया? अब ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में कोई दिक्कत है नहीं? ऑपरेटिंग मीन्स प्योर बिजनेस इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग यानी अदर देन बिजनेस। अब बेटा यहाँ पे तीन, abnormal गेन और abnormal लॉस। नॉट ऑडिबल ऑफिस? हे भगवान, अब वापस समझ नहीं आ रही है? ओके ओके, एक दो मिनट बेटा, मैं, आप मीटिंग में बने रहिए, मैं एग्जिट होके वापस इन करता हूँ, एक ही मिनट। अरे, आवाज का है होती है, आवाज जात नहीं है म्हणतात पूरा। हाँ, आवाज येत नाही मैंने, ब्रेक होती है। हेलो हेलो हेलो। त्यांना विचार आवाज येते का? बेटा अभी आ रही है? हेलो 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 हेलो। नहीं आती है। यस यस, आला था। बाकी सभी को आ रही है? ओके बेटा, ओके। नहीं आ रही है तो बता देना। तो बेटा देखो, मेरी आदत चली गई, इतना डेंजर वर्ड है abnormal। नहीं आ रही है। हे भगवान, चलो मैं लॉग इन करता हूँ, एक ही मिनट। अभी आ रही है पब्लिक? अभी आ रही है? अभी आ रही है? यस नो डालिए, हम सब। चलो चलो, ब्रेकिंग। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, जितनी देर आ रही है सुनो, बहुत ही ज्यादा नहीं आई तो वापस बता देना, हम स्टॉप कर देंगे, पर ऐसे ही मत बताना नहीं आ रही है बोल के, ठीक है? अभी बेटा, गेन और abnormal लॉस क्या होता है समझो। अभी मत बोलो मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं इधर खड़ा हूं। हम्म? चलो, सुनिए। आपने एक गाड़ी की एड देखी आज पेपर में,
और उन्होंने लिखा था कि माइलेज 80 किलोमीटर है। कितना माइलेज है बेटा? 80 किलोमीटर है। आप गए शोरूम पे, गाड़ी ले ली 1 लाख रुपए की, फिर स्लोली सेल्समैन को पूछा, अरे तुम 80 किलोमीटर लिखते हो, 80 किलोमीटर माइलेज है क्या? बोला तुझे भी पता है ना रे, वो हमारे फैक्ट्री में चक्का घुमाया तो 80 किलोमीटर देता है। रोड पे 60, रोड पे कितना देगा बेटा? तो आपकी नॉर्मल अपेक्षा 80 रहनी चाहिए या 60? 60। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपने गाड़ी ले ली, आपकी ड्राइविंग थर्ड क्लास, उसमें आप पेट एरिया में घुमा रहे हो, गली गली, ब्रेक क्लच, और आपको माइलेज मिला सिर्फ 40 का। कितने का मिला? 40। तो एक्सपेक्टेशन से कम मिला या ज्यादा? सो दिस 20 किलोमीटर आप एक्सपेक्ट 80 कर रहे थे, 60 मिला कितना? तो दिस 20 किलोमीटर इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं बेटा? एबनॉर्मल लॉस। अब उल्टा बोलते हैं, आपकी जगह मैंने गाड़ी ली, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, एकदम स्लो प्रॉपर, एकदम बिना खड्डे खुड्डे, एकदम आराम से चलाता हूं मैं, और मुझे 70 का, कितने का मिला बेटा? 70। बोले ज्यादा मिला कम? ज्यादा मिल गया। कितने से ज्यादा मिला? तो अब मुझे क्या हुआ? नॉर्मल गेन। अभी आपकी लाइफ का एग्जाम्पल, टेंथ में एक पेपर बहुत टफ गया था, बहुत हार्ड गया था, पढ़ाई नहीं की थी, इतना डिफिकल्ट गया कि आपको डर लग रहा है फेल हो जाओगे क्या। आप घर पे आए, फिर कैलकुलेट करके मार्क्स वार्क्स निकाले, मिनिमम पकड़ के, खुश, आपने टोटल की 40 आ गई। कितनी टोटल आ गई? 40। आप घर वालों को बोल रहे पेपर तो हार गया, पर 40 तो मिल ही जाएंगे। कितने मिलेंगे? 40। और रिजल्ट आया 12 मार्क मिले। कितने मिले? 12। तो बोलो क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस। पर आपने जब 40 का पेपर लिखा, टीचर का मस्त अच्छा मूड था, उसने ध्यान नहीं दिया, 60 मार्क दे दिया आपको, गलती हो गई काउंट करने में, 60 मिल गए। बोलो क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन। समझ में आए वर्ड? देखो मैंने 5 टाइप के प्रॉफिट और गेन सिखाए। प्रॉफिट के बेसिक 3 टाइप कौन से? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस प्रॉफिट को क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग। अदर देन बिजनेस को नॉन ऑपरेटिंग। गेन अगर नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है तो नॉर्मल गेन बोलते हैं, उससे कम हुआ तो एबनॉर्मल लॉस, और उससे ज्यादा हुआ तो एबनॉर्मल गेन। क्लियर है? अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट। फिर आपको क्या लगता है, प्रॉफिट और इनकम दोनों सेम शब्द है या अलग अलग है? आपको क्या लगता है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, आप भी बोलो, प्रॉफिट आणि इनकम दोन्ही सेम शब्द आहेत का वेगवेगळे आहेत? वेगवेगळे आहेत। बोलो फिर क्या फर्क है? डिफरेंट है तो बोलो, फिर फर्क बोलो ना। डिफरेंट आप डिफरेंट है। प्रॉफिट कमी जास्त असू शकते, इनकम जास्तच असते। हाँ मग, और बोलो ऑनलाइन वालों, आप भी लिखो चैट बॉक्स में। हाँ बेटा बोलो, दोनों अलग अलग है? यस, दोनों अलग अलग है। प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद, इनकम इज फिक्स। अरे बाप रे। ओके। और कुछ बेटा, आप आंसर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ यू गिव द आंसर, इवन इफ इट्स रॉन्ग, 100% रॉन्ग भी है तो दो। आप बोल तो कम से कम बोलो। बोलो बेटा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट में समझ जाएगा। ओके, वन लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंसेस। ओके, प्रॉफिट डस चेंज अकॉर्डिंगली। चलो बेटा, ये मैंने एक पेन या प्रॉपर्टी ली 1 लाख में, 1.5 लाख में बेच दी, तो 50,000 में प्रॉफिट है या इनकम है? प्रॉफिट। और मैं एक जगह जॉब करता हूँ, मेरा बॉस मुझे महीने का 50,000 रुपए देता है, वो क्या है? हैव यू अंडरस्टैंड? सो इनकम यानी रेवेन्यू रिसीट, जो बार बार मिलती है बाय डूइंग सम एक्टिविटी। समझो आप अभी क्लास से जा रहे थे, रास्ते में 100 रुपया मिला, ये प्रॉफिट है या इनकम है? प्रॉफिट। पर आपके एक फ्रेंड को फोन बेचना था, आपने उससे 10,000 में लिया, क्लास के एक स्टूडेंट को 12,000 में दे दिया, ये क्या है? प्रॉफिट। सो व्हेन देयर इज अ सेल एंड परचेस, यस यस, वेरी गुड बेटा, और वेरी गुड, व्हेन देयर इज अ सेल एंड परचेस द डिफरेंस इज प्रॉफिट। व्हेन यू रिसीव समथिंग, आपके पापा कहीं पे जॉब करते हैं तो उनका प्रॉफिट इनकम होती है, आपका मिलता है तो क्या होती है? समझो बेटा, मैंने 10 लाख में लिया और उसको रेंट पे दे दिया, महीना 10,000 रेंट आ रहा है, तो वो मेरा प्रॉफिट है, इनकम है। पर 10 लाख बेच दिया। अब समझ में आया? मैंने गाड़ी ली, उसको rent पे लगा दिया, उसका मंथली रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट है या इनकम?
पर गाड़ी लेके वापस हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो प्रॉफिट होने के लिए सेलिंग एंड परचेसिंग इज इंपॉर्टेंट, इनकम इज डायरेक्टली डिराइव्ड एज अ रेवेन्यू। दोनों वर्ड सेम है, दोनों गांधी जी मिलते हैं, पर इधर के गांधी जी अलग, उधर के अलग, दोनों में शब्दों का फर्क समझे? वेरी गुड। अब मैं आ रहा हूं आज के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे लेक्चर के, जिसका नाम है, ये आपको सब लोग इसका फोटो ले लो, आज लेक्चर जरा जल्दी खत्म होगा, तो जस्ट इसका फोटो ले लो बेटा, इसको लिख के लाना है। कहां तक? ये एसेट से शुरुआत होके फिक्टिशियस एसेट लिखा है वहां तक, प्लीज राइट इट। हम्म। अच्छा, चेयर निकालो, सॉरी। 1 लाख बार आने वाला है इस साल ये शब्द, और कॉमर्स का स्टूडेंट तो जिंदगी भर यही शब्द बोलते रहता है, एसेट 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 एसेट। बताओ बेटा, एसेट यानी क्या? अभी जैसे मैं इस क्लास में बैठा हूं, तो ये क्लासरूम मेरा एसेट है, कैमरा मेरा एसेट है, प्रोजेक्टर मेरा एसेट है, कंप्यूटर मेरा एसेट है, माइक मेरा एसेट है, मेरे जेब में 2 लाख रुपए वो भी मेरे एसेट है, मेरे बैंक में 10 लाख रुपए वो भी मेरे एसेट है, मेरी दुकान में गुड्स पड़े, नोट्स पड़े, वो भी मेरे एसेट है। तो बोलो बेटा, एसेट यानी क्या? Anything which has a value belongs to business is called asset. It can be property, it can be money, it can be anything which is receivable from the customer is also called as asset. आप सब वो भी मेरा क्या है? एसेट। मेरा बैंक वो भी क्या है बेटा? एसेट। दुकान में गुड्स पड़े वो भी क्या है? एसेट। मेरी दुकान में भी क्या है? एसेट। एसेट के फिजिकल फॉर्म पे से 2 टाइप होते हैं बेटा। कितने टाइप होते हैं? 2, जो बोर्ड पे नहीं है। पहला टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। क्या होता है टाइप? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज टेंजिबल, व्हाट इज इनटेंजिबल? ऑनलाइन वाले आयुष, बड़ा मानसी, शिंदे। टेंजिबल कैन बी सीन, फील, टच, फिजिकल प्रेजेंस, और इनटेंजिबल कैन नॉट बी सीन। हमारा शरीर क्या है? शरीर क्या बेटा? आवाज आ रही है ना अभी? शरीर क्या? टेंजिबल और नहीं। अरे कब बोलोगे फिर? यस सर, नॉट ऑडिबल अगेन। क्या मुसीबत है आज, रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। 2 मिनट। हेलो, हेलो बेटा, अभी कीप द माइक अवे। ओके, ओके, अभी आया आवाज? अभी आया आवाज? अभी आया क्या आवाज? यस। सुनो, अभी बेटा, एसेट यानी कोई भी चीज जिसकी कीमत है, एनीथिंग विच हैज अ वैल्यू बिलोंग्स टू बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। ये क्लासरूम मेरे लिए क्या है? ये बेंचेस मेरे लिए क्या है? ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या है? ये कंप्यूटर मेरे लिए क्या है? एसेट। ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन मेरे लिए क्या है? एसेट। आपके पास अभी कौन कौन से एसेट है? पेन है, बैग है, मोबाइल है, कपड़े पहन के आए हो, शूज है, मोबाइल फोन, गाड़ी लेके आए हो, ऑल आर योर एसेट। तो एसेट के फिजिकल फॉर्म के हिसाब से 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल। यानी जो एसेट दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेंजिबल, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। और जो दिखते नहीं है उनको क्या बोलते हैं? मैंने बोला कि कॉमर्स बोला था एम्बिशियस अपना मार्केट में सबसे ज्यादा गुडविल है। आप बोले दिखाओ कहां पे? बोले उधर रखा है। दिखेगा क्या? गुडविल क्या है? इनटेंजिबल। हमारा शरीर क्या है? और आत्मा जो अभी भटक रही है घर पे, मम्मी ने क्या बनाया है, राइट? सो दैट इज व्हाट बेटा? इनटेंजिबल। समझ में आया? तो बिजनेस में अभी देखो बेटा, ये कंप्यूटर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर जिससे आप लेक्चर देख रहे हो, तो वो क्या है?
दिखता है क्या किसी को? वो नहीं दिखता है, बट इट इज व्हाट? इंटेंजिबल। हवा क्या है? समझ में आया? टेंजिबल इंटेंजिबल। पर हमको टेंजिबल इंटेंजिबल से इंपॉर्टेंट है एसेट के टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो पहला टाइप है बेटा फिक्स एसेट। पहला कौन सा है? फिक्स एसेट। दूसरा कौन सा है बेटा? करंट एसेट। और तीसरा पढ़ो, हमको तो 11 में पढ़ते ही नहीं आता था वो, हम पढ़ते फिक्टिशियस एसेट। तो क्या नाम है उसका? फिक्टिशियस एसेट। ऑनलाइन वाला आवाज है ना? नहीं है तो बता देना। आवाज है? यस, हाँ। तो बेटा फिक्स एसेट यानी क्या? जो एसेट बिजनेस में लॉन्ग टर्म होता है। अब सर लॉन्ग टर्म यानी कितना पीरियड? 1 साल से ज्यादा। अब ये बेंचेस यहाँ पे 5 साल से है, तो ये क्या हो गए? प्रोजेक्टर, फैन, ये प्रोजेक्टर स्क्रीन। पर इसमें फिक्स एसेट है क्या? नहीं है, क्योंकि वो क्या बदल, उसके लिए 1 साल से कम है, तो वो कौन सा एसेट हो गया? करंट एसेट। अब आप मुझे बताओ, दुकान में जो स्टॉक रखा हुआ रहता है गुड्स, वो फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? करंट एसेट। गुड्स दिखाएंगे दुकानदार को, गुड्स कैसे होना चाहिए, मूव होना चाहिए कि रुकना चाहिए, तो वो फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? आप सब ये कैसे होना है, उसको अकाउंट में डेटर्स बोलते हैं, बाद में सिखाऊंगा। लेकिन आप मेरे लिए क्या हो, फिक्स एसेट है या करंट एसेट? करंट फिक्स। तुमची मेहनत द्याल असं अपेक्षा करतो मी. सो व्हॉट इज इट बेटा, फिक्स एसेट और करंट एसेट? करंट एसेट। बोलो फिक्स एसेट या करंट एसेट? मम्मी के पास घर में पापा ने 10,000 रुपए देकर रखे खर्चे को, फिक्स एसेट या करंट एसेट? पर पापा 10 लाख की एफडी करके रखी है, फिक्स एसेट। आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके रखी है, घर में घर का, वो तो सुन के उसको खाते हैं हम, कंज्यूम होता है, खत्म होता है, तो वो कौन सा एसेट है बेटा? करंट एसेट। अब लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कल अच्छे से समझेगा, आज खाली बेसिक में बताता हूं। इसका नाम है फिक्टिशियस एसेट, डमी एसेट। यानी अकाउंट, इस पे आपने खर्चा भी किया है लेने के लिए, कोई भी एसेट लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो इसको कुछ भी नहीं आएगा। इसको कौन सा एसेट बोलोगे? फिक्टिशियस एसेट। अब ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझा बहुत अच्छा, नहीं समझा कल समझेंगे। क्या है देखो, समझो बेटा। ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। आज काही तर कोणाची तरी शिकायची इच्छा दिसत नाहीये, म्हणून असं होतंय। ओके, चलो बेटा, अपन आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी आ रही है आवाज? स्टॉप करते हैं बोलते ही। अच्छा, 1 मिनट। एक ही मिनट बेटा, 1 मिनट ऑनलाइन स्टूडेंट, 1 मिनट बेटा सिर्फ। अच्छा, उनको कैसे सुनाई देगा ना, 1 मिनट बोल रहा हूं मैं। हेलो, अभी आ रही है आवाज? चलो हम अभी आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट बहुत इंटरेस्टिंग है, कल का लेक्चर मिस मत करना। और आप में से आज अगर कोई फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, तो जस्ट यूट्यूब पे सारे लेक्चर डाले अभी तक, बहुत बेसिक लेक्चर है, अभी तक पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो आप प्लीज देख लेना। एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे है, मैम भी ग्रुप पे भेज देंगे, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अभी सुनो, आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इको ओसीएम एसपी रहता है क्लास, और मैथ्स भी चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। पहला लेक्चर मैथ्स रहेगा, दूसरा अकाउंट रहेगा। इज दैट ओके? ठीक है, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 10 अकाउंट, जिनका मैथ्स है उनके लिए। ठीक है, चलो बाय। ये क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ पता नहीं। इसका फोटो लिया क्या रे बेटा आपने?